हेलो। नमस्कार साथियों। तो मेरे पूरे भारतवर्ष को और पूरी की पूरी इसरो की टीम को बहुत बहुत बधाई हो इस एक सफलतम परीक्षण चंद्रयान 3 के लिए, जो कि असंभव कार्य था एक, उसको इसरो ने संभव करके दिखाया। हमारे भारत ने संभव करके दिखाया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन चुका है। तो इसी उपलक्ष्य में पूरे पूरे भारत को मेरी तरफ से बधाई हो, पूरी की पूरी इसरो टीम को मेरी तरफ से बधाई हो। और आगे भी ऐसे ही चमत्कार इसरो करती रहे, ऐसे ही कार्य, ऐसी ही उपलब्धियां हासिल करती रहे। तो कल से आपने देखा होगा कि पूरा यूट्यूब चंद्रयान 3 के लिए भरा पड़ा है। तो मेरे यहाँ पे वीडियो बनाने का क्या मकसद है? मेरे यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम चंद्रयान 3 को पढ़ेंगे। चंद्रयान 3 है उसको पढ़ेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो वीडियो है ये कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर दे के जाएगी ये वीडियो, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा चंद्रयान 3 से। अभी हाल फिलहाल में हमारा एक एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में आरएएस का। तो उस आरएएस में आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके अलावा अदर स्टेट में भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को इसमें से ज़रूर मिलेगा चंद्रयान 3 से। तो आपके लिए चंद्रयान 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। हर एक कोई भी बच्चा हो, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो ये नहीं है कि स्पेशल आरएएस के बच्चों के लिए है, किसी भी तरह का एग्जाम आने वाला हो उन सभी बच्चों के लिए चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट रहेगा। उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यूपीएससी तक इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो सभी पूरे पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को जरूर देखना। और जो आरएएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेरे राजस्थान के जो विद्यार्थी मित्र हैं, वो जरूर इस वीडियो को देखना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो बिना किसी इधर उधर की बात किए एक बार मैं फिर से पूरे पूरे भारतवर्ष को और हमारी इसरो की टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। और आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले 1 मिनट का टाइम मोड़ लूँगा मैं आपको। इस चंद्रयान 3 के सफलतम चंद्रमा पे उतरने के उपलक्ष्य में आप वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना कि चंद्रयान 3 से एक क्वेश्चन आने वाला है, वो इसी क्लास से आएगा। तो आप लोग वो क्वेश्चन जरूर देखना। ठीक है। चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में इतना सा छोटा सा योगदान तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये सामने एक इमेज दिख रही होगी, ये क्या है? ये चंद्रयान 3 जो था वो चंद्रमा पे किस तरह गया उसकी स्थितियाँ हैं। ठीक है। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज, यानी कि सबसे पहले तो उसने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए, पृथ्वी केंद्रित। सबसे पहले तो वो पृथ्वी केंद्रित था। उसके बाद उसने हमारी पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा और चांद की कक्षा में प्रवेश किया। ये उसका फेज था, इतना फेज। पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की कक्षा की ओर वो गति किया, बड़ा चांद की कक्षा की ओर गया। वो फेज हमारा दूसरा फेज था। पहला फेज पृथ्वी केंद्रित था। तीसरा फेज था कि उसने चांद की कक्षा में प्रवेश किया और चांद के चारों ओर चक्कर लगाए। 3 फेज। मुख्यतः 3 फेज में हमारा चंद्रयान 3 है वो चांद की कक्षा पे या चांद की धरती पे उतरा था, चांद की जमीन पे उतरा था 3 चरणों में। भारत जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से प्रेक्षित हुआ, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा और चांद की कक्षा के तक पहुंचा। उसके बीच का हो गया दूसरा फेज। और चांद की कक्षा में प्रवेश करके चांद की धरती पर उतरा, ये हो गया तीसरा फेज। ठीक है। 3 फेज में चंद्रयान 3 गया था। और ये जो मैं लेके आया हूँ ये इसरो की साइट से है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है। मैंने ना ही कुछ इसमें ऐड किया है, ना ही कुछ अपनी तरफ से कुछ बनाया, बिल्कुल ऑथेंटिक जो सोर्स होता है वो आपका
सोर्स चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी एग्जामिनर होता है वो ऑथेंटिक सोर्स से ही पूछता है, उससे बाहर नहीं पूछता। तो जो भी आना है ऑथेंटिक सोर्स से आएगा। इसरो की वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगा, वहीं से मैंने उठाया है, आपको समझाने के लिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो सबसे पहले इसरो ने क्या लिखा है, चंद्रयान-3 है भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है, यानी कि चंद्रमा पर भारत का तीसरा मिशन है ये। LVM रॉकेट के चौथे परिचालन मिशन M4 के उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसका कहने का मतलब है कि LVM क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल जो हमारा है मार्क 3, ये इस रॉकेट से चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर ले जाया गया था। इसरो अपने चंद्र मॉड्यूल द्वारा चंद्र सतह पर मृदु अवतरण और चंद्र भूभाग पर भ्रमण का प्रदर्शन करके नई सीमाएं पार करने जा रहा है। मृदु अवतरण का मतलब है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसकी जो चंद्रयान-2 में जो विफल हो गया था उसी की बात कर रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और जो चंद्रमा का भूभाग है, जो चंद्रमा की जमीन है, उसके ऊपर घूमेगा और वहां के ऊपर खोजबीन करेगा, जांच करेगा, परीक्षण करेगा। आशा है कि इसरो के भविष्य के अंतर्ग्रहीय मिशनों में यह सहायक रहेगा। अंतर्ग्रहीय मिशन कौन से होते हैं, जो पृथ्वी के अलावा जो दूसरे ग्रह पर जो मिशन भेजे जाते हैं उनको अंतर्ग्रहीय मिशन बोलते हैं। जो दूसरे ग्रहों पर भारत मिशन भेजेगा अनेक प्रकार के, उन मिशनों में भी ये सहायक होगा, क्योंकि भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग में स्वदेशी तकनीक में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर ली है, तो दूसरे ग्रहों पर भी मिशन भेजने में उसको आसानी रहेगी। इसके अलावा रोवर की तैनाती से चंद्र अभियानों में रोवर की तैनाती और यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जी हाँ, इसरो चंद्रमा को हमारे करीब ला रहा है, चंद्रमा हमारे करीब आ रहा है। ठीक है, तो ये चंद्रमा-3 की एक तरह से बोल सकते हैं कि जो तारीफ है वो की गई है। किसी भी रिटन एग्जाम में जो आपका, जैसे मान लीजिए कि RS का मेंस एग्जाम होता है या फिर UPSC का जो मेंस एग्जाम होता है, इस तरह के मेंस एग्जाम किसी भी पेपर में हो जहाँ पे आपकी साइंस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट आए, वहाँ पे आपको अगर चंद्रयान-3 के बारे में कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको यही लाइन डिट्टो लिखनी है, फोटोकॉपी कर देनी है। इन लाइनों को आप रट लेना, लिख लेना कहीं पे भी, इन्हीं लाइनों को आपको लिखना है। चंद्रयान-3 के बारे में इतनी अच्छी तारीफ की गई है, इतनी अच्छी बातें बोली गई है। ठीक है, एक एक शब्द आपके लिए इसमें बिल्कुल मोती जैसे पिरोए गए हैं। तो बिल्कुल आपके लिए UPSC के लिए तो मैं बोलूंगा कि ये जो लाइनें हैं वो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र बोल सकता हूँ मैं इसको, ये ब्रह्मास्त्र है। ये लाइनें आपको लिखनी ही चाहिए UPSC में। RS का एग्जाम है उसमें भी ये लाइनें ब्रह्मास्त्र है। इसके अलावा जहाँ पे भी जो भी स्टेट लेवल का जो रिटन का एग्जाम होता है उसमें ये लाइनें ब्रह्मास्त्र रहेगी आपकी, तो आपको ये लाइनें जरूर याद रखनी है। सेम यही आप डिट्टो फोटोकॉपी करके छाप सकते हैं, वहाँ पे नोट्स में लिख सकते हैं, आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे सबसे ज़्यादा। अब रॉकेट चंद्रयान-3 है, उसमें क्या कुछ सिस्टम था उसके बारे में जानेंगे, किस तरह के पार्ट थे। सबसे है, पहले है प्रोपुलेशन मॉड्यूल या फिर नोडल मॉड्यूल। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चंद्रयान-3 के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, और कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए एक एक शब्द इंपॉर्टेंट रहेगा। चंद्रयान-3 के बारे में आपको एक एक शब्द याद रहना चाहिए। चंद्रयान-3 में एक स्वदेशी नोडल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। Chandrayaan-3 consists of an indigenous propulsion module, lander module and a rover। तो चंद्रयान-3 में क्या क्या है, एक तो है प्रोपुलेशन मॉड्यूल, एक है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है रोवर। तीन चीजें चंद्रयान-3 में है, इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें चंद्रयान-3 में एक खास बात आप ध्यान रखना, और वो खास बात क्या है, इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर इसमें नहीं है। ऑर्बिटर जो चंद्रयान-2 था उसका इस्तेमाल किया गया है, इसमें नया ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। आपको जैसे पता होगा कि पिछले 3 वर्ष पहले 2019 में जब चंद्रयान-2 भेजा गया था तो उसमें 3 चीजें थी। क्या क्या था, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। आप सभी को पता होगा कि ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है, ये लगभग 7 से 8 वर्षों तक की इसकी सर्विस देने का इसका टाइम पीरियड है।
और ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, इस वजह से ये लैंडर हमारा खराब हो चुका था, इससे संपर्क नहीं हुआ था। तो इस वजह से ऑर्बिटर तो वही कार्य कर रहा है, इसका इस्तेमाल पुनः कर लिया गया है। लेकिन लैंडर को फिर से भेजा गया है चांद की धरती पर, उसके अंदर एक रोवर भी भेजा गया है, जिसका इस बार चांद पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। तो इसमें क्या क्या चीज रहेगी, एक तो प्रोपुलेशन मॉड्यूल रहेगा, लैंडर मॉड्यूल रहेगा और रोवर रहेगा। प्रोपुलेशन मॉड्यूल देसी भाषा में आपको समझा देता हूँ क्या क्या होगा। ये एक तरह से वो कमरा होगा या रॉकेट होगा, आपने रॉकेट देखा होगा, इस तरह का होता है। इस तरह का रॉकेट होता है, ये है रॉकेट। इसमें जो ये जो मेन भाग होता है जहाँ पे हमारा मिशन बैठा होता है, या फिर जो ऑब्जेक्ट हमने अंतरिक्ष में भेजा है, दूसरे ग्रहों पर भेजा है, वो जिस रूम में या जिस कक्षा में या जिस तरह के कमरे में जिस जगह पे बिठा के भेजते हैं, जिस यंत्र में बिठा के भेजते हैं, उसको ही बोलते हैं नोडल मॉड्यूल या प्रोपुलेशन मॉड्यूल। ठीक है, इस तरह ये बोल सकते हैं, ऊपर वाला जो तिकोना भाग होता है वही होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा लैंडर रहेगा, रोवर रहेगा। लैंडर के अंदर रोवर था, तीन तरह की चीजें थी चंद्रयान-3 में। नोडल मॉड्यूल लैंडर और रोवर को प्रवेशन कक्षा से प्रवेशन कक्षा से 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। यह चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप के अध्ययन के लिए निवास योग्य घरीय पृथ्वी वर्ण क्रम ध्रुव मापी नीत भार ले जाएगा। द प्रोपुलेशन मॉड्यूल विल कैरी द लैंडर एंड रोवर फ्रॉम इंजेक्शन ऑर्बिट टू टिल 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट। यानी कि जो हमारी पृथ्वी की जो सतह से जहाँ पे हमने रॉकेट को छोड़ा था, वहां से लेकर चंद्रमा की कक्षा की ऊंचाई में 100 किलोमीटर तक ये जो प्रोपुलेशन मॉड्यूल है, जिसके अंदर हमारा लैंडर बैठा हुआ है, वो 100 किलोमीटर के दायरे तक ले जाएगा। और वहां पर क्या करेगा कि अच्छे से चांद की सतह का अवलोकन करेगा, जांच करेगा, और फिर यह निर्धारित करेगा कि जो लैंडर है उसको कहाँ पे किस जगह पे छोड़ा जाए, जिससे वो आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर ले और किसी प्रकार की क्षति ना हो और चांद की सतह पर उतर जाए। It is also carries a spectrophotometry of habitable planetary earth shape payload। एक तरह के पेलोड लेके जाएगा जिसका नाम क्या है, शेप। इस शेप पेलोड को आप नाम याद रखना, प्रोपुलेशन मॉड्यूल में शेप पेलोड लगा हुआ है। क्या करेगा, स्टडी करेगा स्पेक्ट्रम एंड पोलरमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह की जांच पड़ताल करेगा कि लैंडर को कहाँ उतारना है कहाँ नहीं। 100 किलोमीटर पहले ये लैंडर को छोड़ देगा। ठीक है, अपनी जो रूम है उससे बाहर लैंडर को निकाल देगा। प्रमोशन मॉड्यूल को प्रमोशन रॉकेट प्रवेशन कक्षा से लैंडर पृथक्करण तक ले जाने मॉड्यूल का मुख्य कार्य है। यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ प्रोपुलेशन मॉड्यूल इज कैरी द एलएम लॉन्चिंग फ्रॉम लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन ऑर्बिट टू टिल लैंडर सेपरेशन। यानी जहाँ से लैंडर अलग होगा, वहाँ से लेकर पृथ्वी पर जहाँ से प्रक्षेपण हुआ है, वहाँ से लेकर जहाँ पर लैंडर अलग होगा, उस जगह के बीच में जो लैंडर को लेके जाएगा उसको उसी को बोलते हैं प्रोपुलेशन मॉड्यूल। तो आप इन चीज़ों को, ये 4 लाइनें मैंने दे रखी है यहाँ पे, इसरो की साइट से उठाई है, ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले तो चंद्रयान-3 में क्या क्या शामिल है। ठीक है, 3 चीज़ें। जो प्रोपुलेशन मॉड्यूल हमारा है वो क्या काम करेगा, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये कि उसका क्या काम रहेगा, क्या उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, इस दूरी को आप याद रखना, 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। उसके बाद जो हमारा लैंडर होगा उसको अलग कर देगा। ये देखो, ये है आपका प्रोपुलेशन मॉड्यूल। यानी कि एक तरह से हम उसको बोल सकते हैं कि रूम है जिसके अंदर लैंडर बैठा रहेगा। ठीक है, देसी भाषा में बोल ले तो। उसके बाद है एलवीएम लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 या चंद्रयान-3 मिशन। इसमें क्या कुछ है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमने प्रोपुलेशन मॉड्यूल को देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे लैंडर को। ये है हमारा लैंडर, ये है लैंडर। ठीक है, एक घर जैसा है जिसके अंदर रोवर बैठा रहता है। ठीक है,
अब लैंडर का विनिर्देशन या फिर मेजर स्पेसिफिकेशन क्या है लैंडर की, इसका जीवन काल कितना है, एक चंद्र दिवस या 14 दिन तक। ये क्या है, एक चंद्र दिवस। आपको पता होगा कि 14 दिन तक चंद्रमा के एक भाग पर सूर्य रहता है और दूसरे भाग पर अंधेरा रहता है, ठीक है, एक पखवाड़ा बोलते हैं जिसको हम, वो होता है। तो 14 दिन तक ही काम करेगा, क्योंकि 14 दिन के बाद जैसे अंधेरा होगा, जैसे ही सूर्य की रोशनी उस एरिया से निकलेगी तो क्या होगा कि वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो भी इक्विपमेंट है वो काम करने बंद कर देंगे। इसलिए इसकी अवधि कितनी रखी गई है, 14 दिन की। 14 दिन तक जैसे जैसे सूर्य प्रकाश मिलता रहेगा, उसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो यंत्रों को चार्ज करते रहेंगे और जो भी इक्विपमेंट भेजे गए हैं वो पूरी तरह से काम करते रहेंगे। तो उनकी जीवन काल कितना है, 14 दिन का। उसका द्रव्यमान या भार कितना है, 1749.86 किलोग्राम रोवर सहित, यानी उसके अंदर एक रोवर बैठा हुआ है, उस रोवर का भार भी मिलाकर 1749 या 1750 किलोग्राम, हम मोटा मोटा इसका भार याद रखना। शक्ति या इसमें पावर कितनी है, 738 वोट की है। और इसमें नित भार या फिर पेलोड कितने, यानी कितने प्रकार के यंत्र इसमें लगे हुए, तो 3 प्रकार के मेनली यंत्र इसमें लगे हुए जो काम करेंगे। और इसकी डायमेंशन देख लो, 2000 × 2000 × 1166। डायमेंशन याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है कि जिसका जीवन काल कितना है, इसका भार कितना है, पावर कितनी है, इसमें कितने पेलोड लगे हुए हैं। इन पेलोड के बारे में आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। और इसका जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो किससे कम्युनिकेशन करेगा, पहला तो करेगा वो ISDN से, दूसरा करेगा चंद्र 2 का जो ऑर्बिटर है उससे, और तीसरा करेगा रोवर। यानी एक तरह से ये माध्यम का काम करेगा। ये माध्यम किस किस से संपर्क करेगा, जो एक तो हमारा ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का, जो चंद्रयान 2 का हमने ऑर्बिटर भेजा था उससे कम्युनिकेशन करेगा। इसके अंदर जो रोवर बैठा है उसके अंदर, उससे कम्युनिकेशन करेगा। और तीसरा ISDN से हमारा संपर्क ये रखेगा, ये या फिर ये कम्युनिकेशन करेगा। जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, इस संस्था के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। और अवतरण स्थल ये आपको याद रहे तो ठीक है, वरना याद करने की जरूरत नहीं है। ये जरूर आपको याद रखना है, इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई है। मिशन लाइफ 14 डेज ऑफ अर्थ डे या फिर 1 लूनर डे। और इसका द्रव्यमान कितना है, भार कितना है, 1449.86 किलोग्राम रोवर को मिलाकर। पावर 738 वोट की। और पेलोड 3 है। डायमेंशन 2000 × 2000 × 1166, यानी कि डायमेंशन का मतलब हो गया इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, ये तीनों मिलाकर कितनी है। और कम्युनिकेशन किस किस से करेगा, ये इसमें आपको याद रखना है। इतना हो गया। अब ये है हमारा रोवर। रोवर क्या है, रोवर है एक तरह का रोबोट, एक तरह से हम बोल सकते हैं गाड़ी है ये, जो चंद्रमा की सतह पे चलेगी। और इसमें मैं बता देता हूँ, हमारा जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम। विक्रम लैंडर। ठीक है, लैंडर का नाम क्या रहेगा, विक्रम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो रोवर है उसका नाम क्या है, प्रज्ञान। आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी क्लास हम करेंगे। जो हमारा रोवर है उसका नाम रहेगा प्रज्ञान। इस रोवर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसका जीवन काल कितना होगा, वही होगा 1 लूनर डे या 14 डेज ऑफ अर्थ, 14 दिन का। इसमें दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि पृथ्वी दिवस कितने दिनों के बराबर इसका जीवन काल रहेगा पृथ्वी दिनों के हिसाब से, और चंद्रमा के दिनों के हिसाब से इसका जीवन काल कितना रहेगा। चंद्र के हिसाब से तो रहेगा 1 दिन का, और पृथ्वी के हिसाब से रहेगा 14 दिन का। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें आपको याद रखनी है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो। इसका भार कितना है, 26 किलोग्राम। बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, इसरो की साइट से उठाया गया है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपको पढ़ने में।
ये डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, इन्हीं डाटा को पढ़ना है, यहीं से पूछा जाएगा। रोवर का भार कितना रहेगा 26 किलोग्राम का, इसकी जो पावर है वो रहेगी 50 वाट की। इसमें नीति बार या पेलोड कितने लगे हुए, 2 प्रकार के इसमें यंत्र लगे हुए हैं, तो बोल सकते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के यंत्र है। इसका डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी 917 इंटू 750 इंटू 397 की। और ये कम्युनिकेशन किससे करेगा, लैंडर से करेगा। जैसे कि लैंडर किससे कम्युनिकेशन कर रहा था, ISDN से, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट है उससे, और रोवर से संपर्क करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, संचार करेगा। उसी प्रकार जो विक्रम है, जो आपका रोवर है प्रज्ञान रोवर, वो लैंडर से आपका कम्युनिकेशन रखेगा, संचार करेगा। 3 बातें, चंद्रयान 3 में 3 तरह के मॉड्यूल थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम था वो मैंने आपको बता दिया है, लैंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसका भार बता दिया, उसका मिशन लाइफ बता दी, और जो पेलोड है उसमें कितने लगे हुए हैं, वो कम्युनिकेशन किससे करेगा। उसके बाद उसका लैंडर का नाम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। जो हमारा रोवर भेजा गया है वो क्या काम करेगा, और उसमें कितने दिनों तक काम करेगा, कितना भार है, कितनी शक्ति है, कितने पेलोड लगे, उसका डायमेंशन क्या है, संचार किससे करेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार चित्र आप। ये है एक गाड़ी की तरह जिसमें पहिए लगे हुए हैं, 6 पहिए लगे हुए हैं इसमें, और उसके ऊपर संचार लगा हुआ है, जिससे क्या करेगा, ये चंद्रमा की सतह पर ये घूमेगा, ये कार घूमेगी आपकी, और वहाँ पे जो भी डाटा एकत्रित करने इसरो को वो करेगा। अब लैंडर में पेलोड हमने देखे थे कि 3 तरह के पेलोड लगे हुए हैं। वो 3 पेलोड कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप इंग्लिश में याद रखना इसको, ये जो होती है टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि हिंदी में काफ़ी कठिन हो जाती है इसको याद रखना। तो रंबा LP, सीधा नाम याद रखना, रंबा LP, इस तरह का ये यंत्र है, इस यंत्र को भी आप ध्यान रखना, रंबा LP। लैंगमुर प्रोब, टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा आयन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इट्स चेंज विद टाइम, निकट सतह प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ उसके परिवर्तन का मापन करेगा। यानी कि ये एक तरह से आयनों का और वहाँ पे उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका जांच मुआयना करेगी, उनका परीक्षण करेगी, रंबा LP। इसका नाम ये आप याद रखना है। कहाँ पे लगा हुआ है, ये लैंडर में लगा हुआ है। आपसे पूछ लेगा कि रोवर में लगा हुआ है, क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वीडियो के लास्ट में। इसका काम भी याद रखना, ये जो सतह के निकट जो भी इलेक्ट्रॉन आयन होंगे उनके घनत्व का मापन करेगी, और टाइम के अनुसार उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, यानी कि चंद्रमा की सतह के पास जाते हैं, दूर जाते हैं, तो उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसका भी ये अध्ययन करेगी। दूसरा होता है चेस्ट, सेट, CHASTE, इस तरह का ये यंत्र होता है, तार जैसा कुछ दिख रहा है, ये एक तरह का यंत्र है। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, CHA चंद्र, S का मतलब सरफेस, T का मतलब थर्मोफिजिकल, E का मतलब एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल नाम है। अगर हिंदी में पढ़ोगे तो चंद्र की सतह का ताप या भौतिक परीक्षण आपको याद नहीं रहेगा, तो सबसे बेस्ट है आप इंग्लिश में याद करना है इसको, CHASTE चंद्रस सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस एंड नियर पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्र सतह की तापीय विशेषताओं का मापन करना। यहाँ यानी कि वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे जो हमने चंद्रयान 3 का रोवर और लैंडर उतारा है उस जगह के तापमान का परीक्षण करना। ठीक है, ये किसका काम है, चेस्ट का। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, पहला इक्विपमेंट रंबा LP, रंबा LP। दूसरा चेस्ट, CHASTE, और तीसरा क्या है, ILSA, ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, यानी वहाँ पे जो भी भूकंपीय गतिविधियाँ होती है उनका अध्ययन करने के लिए इस तरह का अंतर लगाया गया है, जिसको बोलते हैं ILSA या ILSA, टू मेजर सेस्मेटिक अराउंड द लैंडिंग साइट एंड डेलिनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लूनर क्रस्ट एंड मेंटल। चंद्र भूकंप गतिविधि हेतु उपकरण
अवतरण क्षेत्र के इर्द गिर्द भूकंपनीयता का मापन करना तथा चंद्र भूपृष्ठ के आवरण की संरचना का सीमांकन करना। यानी कि लैंडर का काम क्या होता है कि रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का काम था। तो वो क्या करेगा, वहां पर पहले अच्छे से चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है जहाँ पे लैंडर जो उतरेगा या रोवर को उतारेगा, तो वहां की सतह का पूरा तरह से एक तरह से परीक्षण करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, वहां पे जो आयन वगैरह है, इलेक्ट्रॉन वगैरह है, उनका परीक्षण करेगा कि उनकी गतिशीलता कैसी है, कैसा जैसे जैसे चंद्रमा के निकट जाएंगे तो कैसे आयन उसमें बढ़ेंगे घटेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे घटेंगे, किस तरह का परिवर्तन उसमें हो रहा है। या फिर उस समय जिस समय लैंडर उतरेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उस समय कोई किसी प्रकार की भूकंपीय गतिविधि तो नहीं हो रही है। तो इस तरह की सारी बातों का मेजरमेंट करने के लिए लैंडर पे 3 तरह के उपकरण लगे हुए थे, जो उपकरण सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में मदद करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई लैंडर के जो पेलोड लगे हुए उनकी बातें। अब देखेंगे रोवर में जो पेलोड लगे हुए हैं उसमें कौन कौन से पेलोड लगे हुए हैं, उनका काम क्या होगा। सबसे पहले होगा अपेक्स, APXS। अपेक्स इसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि उसमें एक तरह से एक्सरे मशीन लगी हुई होगी, बोल सकते हैं। टू ड्राइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इन्फर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन टू फर्दर इनहेंस ओवर अंडरस्टैंडिंग टू लूनर सरफेस। चंद्र सतह पर हमारी समझ बढ़ाने के लिए रासायनिक संगठन एवं खनिजीय संगठन प्राप्त करना। एक तरह से अल्फा किरण एक्स किरण वर्ण क्रम मापी, यानी एक तरह से एक्स स्पेक्ट्रोमीटर लगा होगा जो चंद्रमा की सतह पर जो भी रासायनिक गतिविधियां हो रही है, रासायनिक संगठन वहां पर किस प्रकार के रासायनिक कंपोजिशन मिलते हैं, केमिकल कंपोजिशन वहां का है उस सतह का, उसमें समझने में, उसको परीक्षण करने में, उसका अध्ययन करने में हमारी मदद करेंगे। वो कौन करेगा, अपेक्स। इसमें आपको बोल सकते हैं कि ये कहाँ पे लगा हुआ है, लैंडर में लगा हुआ है। क्वेश्चन में इस तरह से बन जाएगा कि लैंडर में जो 3 पेलोड लगे हुए हैं उसमें अपेक्स भी लगा हुआ है, तो वो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उसके अलावा जो दूसरा हमारा जो रोवर में पेलोड लगा हुआ है वो है लिब्स, LIBS, लिब्स। लिब्स की फुल फॉर्म क्या है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन वर्ण क्रममापी। चंद्र अवतरण क्षेत्र के इर्द गिर्द चंद्र मृदा एवं चट्टानों के तात्विक संगठन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, कैल्शियम, टाइटेनियम, फेरस, लोहा आदि का निर्धारण करना। यानी कि टू डिटरमाइन द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ द लूनर सॉइल एंड रॉक्स अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट। इसका लिप्स का काम क्या होगा, जो भी चंद्रमा की सतह है उस सतह के इर्द गिर्द किसी प्रकार का कोई एलिमेंट अगर पाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर आयरन, किसी प्रकार का जो भी एलिमेंट पाया जाएगा उनकी जांच करना कि वहाँ पे कितनी मात्रा में है या नहीं है। इस तरह की जांच करने का कार्य किसका है, लिप्स का। ठीक है, आप इनको याद रखना किस किस का कौन कौन से कंपोजिशन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 तरह के कंपोजिशन दे रखे हैं, इन सातों का नाम ही आप ही याद रखना। अब है जो प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड है, जो हमारा लैंडर को ले जाने वाला जो रूम है वो क्या है, शेप। उसको हमने पेलोड पहले देखा था जब स्टार्ट क्लास की थी हमने, वहाँ पे ही हमने देख लिया था। उसका नाम क्या है, शेप। स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, निवास योग्य ग्रह पृथ्वी का वर्णक्रम ध्रुवणमापी। यानी निकट अवरक्त तरंग दैर्घ्य प्रास 1 से 1.7 म्यू के निवास योग्य ग्रह पृथ्वी का वर्णक्रम ध्रुवणमापन के प्रमाणों का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक नीति बार। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी के जैसे जो भी पृथ्वी के पास में जो आवास योग्य, पृथ्वी के जैसे आवास योग्य जो भी भूमि है उसका अध्ययन करने के लिए इसमें ये एक तरह का पेलोड लगा हुआ है जिसका नाम है शेप। स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, निवास योग्य ग्रह पृथ्वी का वर्णक्रम ध्रुवणमापी। तो हमने 3 चीजें देखी है अभी तक, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में हमने देख लिया, ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल।
और ये है हमारा लैंडर। इसमें 3 तरह के पेलोड लगे हुए हैं। लैंडर के बारे में हमने सब कुछ जो भी फैक्ट होते हैं वो देख लिए, सारे इसरो की साइट से लिए हुए हैं, तो इसमें किसी प्रकार किंतु परंतु नहीं है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है आपके, या ऑथेंटिक डाटा है आपका। तो दूसरा हमने प्रज्ञान के बारे में जान लिया। प्रज्ञान, इसमें कौन कौन से पेलोड लगे हुए, कितने पेलोड लगे हुए हैं वो हमने देख लिए, उनका काम क्या है वो देख लिया। रोवर के बारे में हमने देख लिया, उसके पेलोड देख लिए। और प्रोपल्शन मॉड्यूल का हमने देख लिया, कौन सा वो पेलोड लगा हुआ है या कौन सा यंत्र लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा कोई भी एग्जामिनर या किसी भी एग्जाम में, तो वो क्या करेगा, जो पेलोड होता है उनके नाम बदल देगा। यानी कि जो लैंडर का पेलोड है उसको रोवर का बना देगा, जो रोवर का उसको लैंडर का बना देगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा पेलोड किसका है। दूसरा, इनका जो भार होता है उसमें आपका चेंज कर देगा। ठीक है, तीसरा, जो भी पेलोड लगे हुए हैं उनके काम क्या है, उनके काम को बदल देगा। जैसे किसी पेलोड का जो काम है उसके दूसरे पेलोड में दे देगा। जैसे कि एग्जाम्पल से लेके चलो, जैसे कि इल्सा है, इल्सा काम क्या है, भूकंप की गतिविधियों का पता लगाना, तो वो दे देगा इसमें चेस्ट का काम है भूकंपीय गतिविधि का पता लगाना। या फिर इल्सा का काम है जो कि वहाँ की जो चांद की सतह का ताप है उसका भौतिक परीक्षण करना, तो ऐसे उल्टा करके उसका उद्देश्य दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछे, इसी तरह से घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको पेलोड को सब कुछ याद रखना, सब कुछ मैंने दे दिया। अब है लॉन्चिंग व्हीकल, जो आपका है जो LVM-3 से आपको ले जाया गया था वो है, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से GSLV भी है, जियोसिमेट्रिक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, LVM लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ये लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 ये चौथी यात्रा है इस यान की, जो कि सफलतम यात्रा है। इसका भार कितना है, कितना पेलोड ये ले जा सकती है, 3895 किलोग्राम तक ये पेलोड ले जा सकती है जियो कक्षा में। ये तीनों तरह की कक्षा में आपके पेलोड ले जा सकती है, लियो में, मियो में और जियो में। जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं आपको बस रिकॉल करवा रहा हूँ। लियो में 8000 किलोग्राम तक का 8000 किलोग्राम तक का आपका जो भार है ये रॉकेट ले जा सकता है LVM, और जियो में आपका 4000 किलोग्राम के अराउंड में भार ले जा सकता है। तो इसका जो भार ले जाने की क्षमता कितनी है, 3895 किलोग्राम। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, 3895 किलोग्राम, लगभग 4 किलोग्राम के आसपास। इसकी हाइट जो है वो 43.5 मीटर, और इसमें 3 तरह की चरण होते हैं, ये 3 तरह के चरणों पे बना होता है। LVM जो लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, इसका पूरा नाम है लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपको ये 2 मोटर दिख रही है, सबसे पहले तो इसमें होती है 2 मोटर, ये बूस्टर का काम करते हैं। यानी जब भी कोई रॉकेट प्रक्षेपित होता है या ऊपर की ओर उठता है, सबसे पहले इन्हीं ईंधनों को जलाया जाता है, जिससे उसको क्या मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगी। थ्रस्ट मिलेगी तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय भार होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके विपरीत दिशा में ये ऊपर उठाने का काम करेगा किसी भी रॉकेट को। ठीक है, मेन काम ये इनका यही है कि रॉकेट को थ्रस्ट देंगे, और जो गुरुत्वाकर्षण का जो होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, उसके विपरीत इसको किसी भी वस्तु को या रॉकेट को उठाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले 2 स्ट्रैप अप मोटर होती है, उसका नाम क्या है, S200। S200 उसका नाम होता है। इसमें सॉलिड आपका फ्यूल होता है STPB। आप इसका नाम याद रखना जरूर कि इसमें कौन सा फ्यूल होता है, STPB सॉलिड फ्यूल होता है। किस प्रकार का होता है, ठोस प्रकार का द्रव होता है। ठीक है, हाइड्रो टर्मिनेटर पॉलीब्यूटाडाइन इसका पूरा नाम है, STPB। उसके बाद इसमें होता है कोर इंजन, उसका नाम क्या है, L110, L110। इसमें दो विकास इंजन लगे होते हैं, ये होते हैं दूसरी स्टेज। ये बीच में जो आपको ये दिख रही है, ये होती है दूसरी स्टेज। इसमें द्रव ईंधन होता है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोक्सिल, UDMH नाम का इसमें
द्रव ईंधन आपका भरा होता है, 2 विकास इंजन इसमें लगे हुए होते हैं। तीसरा होता है आपकी अपर स्टेज, यानी कि ये वाली तीसरी स्टेज, इसमें होता है आपका क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन यानी क्रायो का मतलब ही होता है अत्यंत निम्न ताप के ऊपर आपका इंजन, जिसमें आपका द्रव H2 और द्रव O2 आपका ईंधन रहेगा। और क्रायो का मतलब होता है अत्यंत निम्न ताप के ऊपर आपका ईंधन, ठीक है, क्रायोजेनिक। इसका नाम है अपर स्टेज C25। सी का मतलब ही क्रायोजेनिक होगा, C25। तो 3 तरह की इसमें स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्ट्रैप ऑन मोटर होती है, जिसमें कि आपका सॉलिड फ्यूल होता है, उसका नाम है S200, ठीक है। दूसरा आपका कोर स्टेज होता है, जिसमें आपका लिक्विड भरा होता है, लिक्विड ईंधन होता है, विकास इंजन या फिर L110। तीसरा आपका होता है क्रायोजेनिक इंजन या अपर स्टेज C25, ठीक है। इन 3 चीजों का आपको याद रखना है। इसमें ईंधन कौन सा होता है, सॉलिड ईंधन होता है वो होता है STPB, जो द्रव ईंधन होता है वो होता है UDMH, और उसमें जो क्रायोजेनिक में होता है वो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 तरह की चीजें आपको याद रखनी है। इसका भार जियो में ले जाने के लिए कितना भार और लियो में ले जाने के लिए कितना भार ये ले जा सकता है। LVM लॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल, आपने लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में पढ़ा होगा कि सबसे पहले लॉन्चिंग व्हीकल, एडवांस लॉन्चिंग व्हीकल, फिर पोलर लॉन्चिंग व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, अब आ रहा है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल RLV। तो अनेक प्रकार के आप जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं। LVM-3 इसरो का परिचालनात्मक भारी उत्पादक प्रमोशन रॉकेट है और लगातार 6 सफल मिशनों को पूरा करने की अद्भुत परंपरा है। यह LVM की चौथी परिचालनात्मक उड़ान है, जिसका लक्ष्य जियो अंतरिक्ष कक्षा GTO में चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान का प्रमोशन करना है। LVM इज द ऑपरेशनल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो एंड एज ए स्पेक्ट्रोकुलर pedigree of completing a 6 consecutive successful mission. This is 4th operational flight of LVM-3, aim to launch the Chandrayaan-3 spacecraft to geotransfer orbit। यानी कि ये LVM की चौथी उड़ान है जो चंद्रयान-3 को लेके गई है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि LVM-3 की ये पहली उड़ान दे देगा, छठी उड़ान दे देगा, 10वीं उड़ान दे देगा, 8वीं उड़ान दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है चंद्रयान-3 को ले जाने वाली चौथी उड़ान है। और इसकी LVM की जितनी भी उड़ान हुई है ये सारी की सारी सफल रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर से देख लो LVM-3 को, जो कि इसकी चौथी उड़ान थी। चौथी में 2 इसमें बूस्टर लगे हुए हैं, S200 सॉलिड बूस्टर है, रॉकेट बूस्टर। उसके बाद इसमें विकास इंजन लगा हुआ है जिसका नाम है L110 लिक्विड स्टेज है। उसके बाद ये क्रायोजेनिक इंजन है C25 क्रायोजेनिक स्टेज का। और ये है वो मेन पेलोड जो प्रोपुलेशन मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं, वो जिसमें आपका लैंडर बैठा हुआ है, ठीक है, लैंडर विक्रम जो है बैठा हुआ है, यही है वो प्रोपुलेशन मॉड्यूल। आप इसको फिर से देख लो, ये वाला जो है हिस्सा ये प्रोपुलेशन मॉड्यूल का, जिसमें आपका लैंडर बैठा हुआ है। ये लैंडर को चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ देगा। ये है आपका LVM-3 का जो मैकेनिज्म है वो क्या कुछ पूछ सकते हैं LVM-3 में। LVM-3 है उसमें आपके क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर जो है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके चरण कितने हैं, 3 तरह के चरण है, बूस्टर, L110 और C25 क्रायोजेनिक, 3 तरह के चरण है। दूसरा, इसमें ईंधन कौन सा है, जैसे कि पूछ लेगा कि आपका जो बूस्टर S200 है उसमें किस तरह का ईंधन है, तरल ईंधन है, सॉलिड ईंधन है, उस तरल ईंधन या सॉलिड ईंधन का नाम क्या है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन जो है या फिर आपका जो कोर इंजन है उसमें किस तरह का ईंधन है, और क्रायोजेनिक जो है आपका उसमें किस तरह का ईंधन है, ठीक है। इसका क्रम पूछ लेगा, उसके ऊपर जो पेलोड लगा हुआ है उसको पूछ लेगा, या फिर LVM की जो क्षमता होती है वो कितनी है
वो मैंने आपको बता दी अलग अलग। लियो में 8,000 किलोग्राम तक और मियो में लगभग 4,000 किलोग्राम 3,895 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह का लॉन्चिंग व्हीकल। और ये पूछ लेगा कि चंद्रयान-3 में इसकी कौन सी ये उड़ान है, तो ये चौथी उड़ान है। फोर्थ जो इसकी उड़ान है, फ्लाइट है, ये चौथी उड़ान है इसकी और ये सफलतम रही है। चंद्रयान-3 क्यों भेजा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर एक तो सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिससे कि अगला जो मिशन होगा वो चंद्रमा पर मानव को उतारने का होगा और वापस लाने का होगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी तो चंद्रमा पर मानव को नहीं उतार पाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करना और वहां पे रोवर को उतारना, जिससे कि उस जगह का, उस चंद्रमा की सतह का मुआयना कर सके और अनेक प्रकार के डाटा एकत्रित कर सके और अनेक प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग कर सके। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, जबकि इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर था उसी का इस्तेमाल किया गया है, उसी से संपर्क किया जाएगा। इसमें आपको एग्जामिनर दे देगा इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों चीज लगे हुए हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। तीनों चीज नहीं है, लैंडर और रोवर सिर्फ 2 ही भेजे गए हैं। चंद्रयान-3 का लॉन्च कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, वहां से इसका प्रमोशन किया गया है या फिर वहां से इसको लॉन्च किया गया है। यह आप याद रखना। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को किया गया था। भारतीय समय दोपहर 2:30 बजे, 2:30 बजे हुआ था। यह चंद्रयान पृथ्वी की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय शाम को 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए लाइन कि चंद्रयान-3 को कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को दोपहर को 2:30 बजे के आसपास 2:35 पर। और कहाँ से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार जो श्रीहरिकोटा में है, वहां से आप इसको भेजा गया था। और 23 अगस्त 2023 को भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में या इतिहास में इसने स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाया है कि 23 अगस्त 2023 को पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है भारत का मिशन इसरो का। 4:04 के आसपास, लगभग 6 बजे के आसपास 23 अगस्त 2023, ये तारीख आप याद रखना। यह मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय पर मार्गदर्शन में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। तो चंद्रयान-2 क्यों भेजा गया था? क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रयान-3 क्यों भेजा गया था। चंद्रयान-2 में जो सॉफ्ट लैंडिंग थी वो नहीं हुई थी, वहां से लैंडर से संपर्क टूट गया था, इसलिए चंद्रयान-3 भेजा गया है। एक सेकंड रुकना, मैं लैपटॉप चार्ज लगा लेता हूँ। ठीक है, चंद्रयान-2 या चंद्रयान द्वितीय चंद्रयान ये एक के बाद चंद्रमा पर खोजबीन करने वाला दूसरा अभियान था जिसे इसरो ने विकसित किया था। अभियान को GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-2 को किससे भेजा गया था? GSLV से, GSLV मार्क 3। ठीक है, इससे भेजा गया था। चंद्रयान-3 को किससे भेजा गया? LVM मार्क 3 या लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं एक तरह से हम। इस अभियान में भारत निर्मित एक चंद्र ऑर्बिटर, एक रोवर, एक लैंडर शामिल था, जिसका विकास इसरो ने किया था। और आप ये भी ध्यान रखना कि चंद्रयान-3 में आपको यह बोल सकता है कि इसमें अमेरिका, रूस, जापान या किसी और देश का नाम देकर या किसी और संस्था का नाम देकर या आप बोल सकते हैं डायरेक्ट नासा द्वारा इसमें उपकरण लगाए गए हैं, तो बिल्कुल गलत होगा। पूर्णतः स्वदेशी रूप से इसमें उपकरण लगे हुए चंद्रयान-3 में सारे के सारे। ठीक है, और इसी तरह के उपकरण चंद्रयान-2 में लगे हुए। चंद्रयान-2 कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को
श्रीहरिकोटा से यही भेजा गया था, दोपहर 2:43 के आसपास भेजा गया था, और ये 2:35 के आसपास 14 जुलाई 2023 को भेजा गया है। अब चंद्रयान 2 हो गया। चंद्रयान 1 के भी बारे में देख लेते हैं कि ये चंद्रमा पर भेजा गया भारत का पहला मिशन था, जिसे 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। अब ये मिशन समाप्त हो चुका है, चंद्रयान 1, और भारत कैसा चौथा देश बन गया था जिसने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा था। ठीक है, तो ये थी आज हमारी चंद्रमा 3 पर आज की हमारी क्लास। इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाए, इससे बाहर जो कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने पढ़ाया है एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है हर एक एग्जाम में। पूरे भारतवर्ष में जो भी एग्जाम होता है उन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका इस वीडियो से कन्फर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के आप नोट्स जरूर बनाना। मैं किसी क्लास में नहीं बोलता, इसमें बोल रहा हूँ कि आप इसके नोट्स जरूर बनाना। नोट्स आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि ये जो टेक्निकल वर्ड जो है या पेलोड के जो नाम है ये आपको ऐसे याद नहीं रहने वाले। बार बार देखोगे इनको तभी आपको याद होगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाने हैं, इसका बार बार रिवीजन करना। तो एक बार फिर से भारत को इस उपलब्धि के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ऐसी ही उपलब्धियां भारत हासिल करता रहे भविष्य में। और फैक्ट जो है वो ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन चुका है, भारत पहला देश, और चांद पर उतरने वाला भारत चौथा देश। ठीक है, इससे पहले आपके लिए मैं एक चलो होमवर्क देता हूं, वो आप बताना। इससे पहले जो 3 देश है वो कौन कौन से, आप मुझे कमेंट करके वो इन 3 देशों का नाम बताना। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ये मत बोलना कि आपने वो 3 देश बताए नहीं है, मैंने आपको होमवर्क दे दिया, वो 3 देश आप नाम बताना कौन कौन से। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा पर जो इंसान को उतारने वाले जो देश हैं कि किसने इंसान को उतारा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। इन 2 क्वेश्चन के बारे में आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।